आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सुपर सॉफ्ट चावल के आटे की रोटी की रेसिपी। साथ में बिना लहसुन प्याज की तीखी चटपटी मसालेदार जीरा आलू के सब्जी की रेसिपी। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ग्लूटेन फ्री रोटी बनाने में। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सुपर सॉफ्ट ये बन के तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये खाने में लगेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर सॉफ्ट चावल के आटे की रोटी की रेसिपी और तीखी चटपटी मसालेदार जीरा आलू की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1.25 कप पानी ऐड की है। 1 कप और दूसरे कप में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कम पानी ऐड की है। साथ में 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून नमक और बारीक कटी हुई हरा धनिया पानी में उबाल आने देते हैं। साथ में यहाँ पे हमने 2 कप भर के इसमें चावल का आटा ऐड किया है। अब हम सारी चीजों के साथ ना चावल के आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये आप देख सकते हैं हमने चावल के आटे को ना अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। साथ में यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून हमने इसमें तेल ऐड की है। तेल को भी इसमें अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और ये लीजिए हमने इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसे ढक करके ना 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रहने देते हैं। और ये आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुकी है। चावल का आटा अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो चावल की रोटी है ना फूली फूली किस तरीके से बनके तैयार होगी और 24 घंटे के लिए ये सुपर सॉफ्ट बनी हुई रहेगी। इसमें हमने ऐड किया है ग्रेट करके एक बॉइल्ड आलू। आलू ऐड करने के बाद चावल के आटे में आप अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर ले। इसमें आप पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। मैंने जितना भी इसमें पानी ऐड किया है ना बिल्कुल ही ये परफेक्ट है। अगर आपको फिर भी लग रहा होगा कि कम है तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब डो तैयार हो जाए फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून तेल ऐड करके इसे आटे में अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर ले। और ये लीजिए डो हमने तैयार कर लिया है। इसे ढक करके अब साइड पे रखते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तीखी चटपटी मसालेदार जीरा आलू बना करके तैयार कर लेते हैं। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड किया है। साथ में 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून हींग और हाफ टेबल स्पून काला नमक ऐड किया है। सारी चीजों को कुछ सेकंड के लिए पकने देते हैं। साथ में यहाँ पे ग्रेट किए हुए अदरक और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसे भी इसमें डाल करके कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। अब यहाँ पे हमने 5 मीडियम साइज में बॉइल्ड आलू लिया है जिसे हमने बड़े-बड़े टुकड़ों में काट करके ले लिया है। इसे हम तेल में ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। ध्यान रहे हमने पहले भी काला नमक ऐड किया है इसलिए नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले को चलाते हुए हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीजों को अच्छी तरीके से आलू में मिक्स करेंगे और ये आप देख सकते हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस
मसालेदार तीखी चटपटी जीरा आलू बन के बिल्कुल है तैयार। ये आप देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अब हम साइड करते हैं। अब चलते हैं चावल के आटे के डो को अब एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इससे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर के हथेलियों के बीच में रखते हुए लोई बना करके तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, हमने लोई बना के तैयार कर ली है। अब हमें जो बर्तन लेना है ना, चावल के आटे का ही लेना है। चकले पे रखते हुए इसे आप बेल करके तैयार कर ले। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको जैसा बनाना हो ना, बड़ी छोटी, आपको जिस तरीके का बनाना हो आप उस तरीके का बेल करके तैयार कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, चावल की जो रोटी हमने बना के तैयार की है ना, बिल्कुल ही परफेक्ट हमने बेल के तैयार कर ली है। बिल्कुल भी ये फटी नहीं है। इसी तरीके से सारी रोटियां बेल करके तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज आप एक लाइक कमेंट जरूर करें। ये मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारी रेसिपी बहुत ही पसंद आती है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने सारी रोटियां बेल करके तैयार कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने रख दी है। तवा को आपको अच्छा खासा गर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने रोटी रख दी है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। एक बार आप इसे पलट ले, उलट पलट करते हुए आप इसे सेक ले। और ये आप देख सकते हैं, ये फूलनी शुरू हो चुकी है। आप चाहे तो ऐसे भी इसे रख सकते हैं या तेल या घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, रोटी जो है ना कितने अच्छे से फूल रही है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सुपर सॉफ्ट और गुब्बारे की तरह ये रोटियां बनके तैयार होंगी। और ये लीजिए, पहली रोटी मैंने सेक के तैयार कर ली है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। इसी तरीके से सारी रोटियों को मैं बना करके तैयार कर लेती हूँ। उलट पलट करते हुए आप इसे अच्छी तरीके से सेक लें। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल रही है। और ये लीजिए, सारी रोटियों को मैंने उलट पलट करते हुए सेक के तैयार कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। अब अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सुपर सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो पूरे 24 घंटे ये चावल की रोटी जो है ना सुपर सॉफ्ट बनी रहेगी। बिल्कुल भी ये सूखेगी नहीं। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस चावल के आटे की रोटी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, सुपर सॉफ्ट चावल के आटे की रोटी और तीखी चटपटी मसालेदार जीरा आलू बन के बिल्कुल है तैयार। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।